1920 का एक नारा था कि भारत माता की जय। वैसे बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे सपोज करो कि वहाँ पर हो रहा था, अब आप कठुआ आ चुके, मतलब वहाँ पर जिस पूरे अंदाज से जो आपने बोला जी, 1920 की ये बात है कि भारत माता की जय, इन शब्दों का क्या मतलब होना चाहिए। भारत माता की जय का वो इतिहास, वो परिभाषा जो इस दौर के युवाओं को पढ़ाई जानी चाहिए। जब इस दौर की युवा भारत माता की जय को सिर्फ एक नारा समझ रही हैं। नेहरू आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस बात को परिभाषित कर गए थे कि असली भारत माता की जय इस देश की जनता है। जब तक उसको गरीबी से, उसको बेरोजगारी से, उसको शोषण से आज़ादी नहीं मिलती, तब तक भारत माता की जय बोलना बिल्कुल व्यर्थ है। दर्शकों, बेटियां किसी से भी कम नहीं है और एक बार फिर से जो है हमारे कठुआ शहर की बेटियों ने जो है ये प्रूव करके दिखाया है। और इस वक्त जब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये सारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के बच्चे हैं। और अब हम बताएं कि एक बार रितिका के बाद अब तानिया शर्मा एनएसएस की इकाई की छात्रा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की, और इन्होंने भी जो है कठुआ शहर का नाम जो है रोशन किया है। सबसे पहले तो मुबारक हो तानिया आपको। थैंक यू सो मच। तानिया, जब हमने कल क्योंकि आपकी सोशल मीडिया पर कल ही वीडियो वायरल हुई, तो हर एक जगह तो मतलब सबसे पहले तो सब देखने लगी ये वही लड़की है जो मतलब शांत रहने वाली, और एकदम से जो है स्पीच जो देती नज़र आई है, एकदम से मतलब सबको जो है काफ़ी ज़्यादा प्राउड हुआ। सबसे पहले तो आप 2 लाइनें जो है 2 से 3 लाइनें स्पीच की ज़रूर सुनाएं हमें। जी सर मैंने वहाँ पे मतलब नेहरू जी पे बात करी थी। नेहरू जी का उस दिन बर्थडे था, तो उन्हीं पे मैंने भाषण दिया था। तो मैंने उनको नेहरू जी के बारे में बताया था। तो मेरी जो एक स्पीच में बहुत अच्छी लाइन थी कि 1920 का एक नारा था कि भारत माता की जय। वैसे बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे सपोज करो कि वहाँ पर हो रहा था, अब आप कठुआ आ चुके, मतलब वहाँ पर जिस पूरे अंदाज से जो आपने बोला जी, 1920 की ये बात है कि भारत माता की जय, इन शब्दों का क्या मतलब होना चाहिए। भारत माता की जय का वो इतिहास, वो परिभाषा जो इस दौर के युवाओं को पढ़ाई जानी चाहिए। जब इस दौर की युवा भारत माता की जय को सिर्फ एक नारा समझ रही हैं। नेहरू आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस बात को परिभाषित कर गए थे कि असली भारत माता की जय इस देश की जनता है। जब तक उसको गरीबी से, उसको बेरोजगारी से, उसको शोषण से आज़ादी नहीं मिलती, तब तक भारत माता की जय बोलना बिल्कुल व्यर्थ है। क्या बात है। तो दर्शकों, यही लाइन जो है तानिया ने वहाँ पे दिल्ली में बोली थी। और मैं आपको बता दूं कि तानिया ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर, वहाँ पर जो है जन्मदिन था उनका, तो वहाँ पर सांसद में जो है इन्होंने भाषण दिया था और बतौर कठुआ की एक छात्रा जो है वहाँ पर पहुँची। कितना प्राउड फील हो रहा है आज कॉलेज पहुँचने पर? जी सर, आज मुझे बिल्कुल ऐसे सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा है कि आज मेरा वेलकम हुआ है फर्स्ट टाइम। ऐसे मैंने आज तक सभी का खुद वेलकम करते आई हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम मेरा हो रहा है। मेरे मतलब हीरानगर तहसील में भी बहुत मेरा मतलब सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ताने जब कॉलेज में एडमिशन ली थी तब आपने सोचा था कि मैं कोई ऐसा मुकाम हासिल करूंगी कि मुझे प्राउड फील होना पड़े, मेरे पेरेंट्स को, मेरे शहर को? जी सर, नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं सोचा था। इवन कि जब मैंने एनएसएस ज्वाइन की तो मैंने अपनी एक फ्रेंड के थ्रू ज्वाइन करी थी एनएसएस, और मुझे इतना पता नहीं था कि इसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मतलब जस्ट कि एनएसएस ऐसे मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे एनएसएस का, बट जब मैं आई और सर ने मुझे स्पीच के लिए बोला कि स्पीच के लिए परफॉर्म करोगे, तो मैंने किया। और उस दिन भी सभी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। एंड देन मुझे लगा कि मेरे में अंदर शायद बोलने का टैलेंट है। तो मुझे एनएसएस की वजह से ही अपना एक हिडन टैलेंट के बारे में पता चला। और बाकी मनमोहन सर का मुझे बहुत सपोर्ट था, जिनकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी जगह पे स्पीच देख कर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ताने, जब आपको पता लगा कि आपने संसद में जाके जो है स्पीच देनी है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई कि नहीं, मुझे कठुआ डिग्री कॉलेज का नाम जो है रोशन करना है? क्योंकि आपसे पहले ही कुछ दिन पहले रितिका ने जो है नाम रोशन किया है।
हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी थी कि ये भी डर था कि कहीं मैं अटक ना जाऊँ वहाँ पे, कि ये था कि मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, इवन कि हार्ड वर्क किया। तो हार्ड वर्क जैसे थॉट भी है कि हार्ड वर्क पेस ऑफ, तो मैंने खुद पे विश्वास रखा। मैं हमेशा सोचती हूँ कि खुद पे अगर हम विश्वास रखेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी हम सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो भी पॉसिबल हो जाता है। बस अपने आप पे विश्वास होना चाहिए और भगवान पे विश्वास रखो, वो करवाते हैं सब कुछ। अगर वो दरवाजे खोलते हैं ना तो फिर वो पहुँचाते हैं यहाँ हमें। ये बिल्कुल सही बात की कि भगवान पे विश्वास रखना ज़रूरी है और हार्ड वर्क भी करना ज़रूरी है। अब तानिया, ये हमें रितिका ने बताया था कि कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ता है उधर तक, दिल्ली तक पहुंचने के लिए। और अब मैं ये भी जानना चाहूँ, क्योंकि स्पीच जो है वो तो आपने तैयार की, अकेले तैयार की थी या आपके किसी फ्रेंड ने, या आपके जितने भी आपके सपोर्टर्स खड़े हैं, आपके दोस्त खड़े हैं, इन्होंने हेल्प की है? स्पीच की रही बात तो मतलब मैं स्पीच खुद से ही बनाती हूँ, मतलब तो मैंने मतलब नेट की हेल्प ली थी, बट मुझे इतना नहीं कंटेंट नहीं मिल पाया। एंड देन मेरी लास्ट स्पीचेस रही है ना, तो मैंने वहाँ से कंटेंट उठाया, तो फिर वो मिक्सअप करके तो वो सारी अपनी स्पीच बनाई जो काफ़ी अच्छी रही। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट, मुझे मिनिस्टर्स एमपीज़ ने बहुत अप्रिशिएट किया, इवन कि मुझे मनी भी दी गई अप्रिसिएशन के तौर पे। और वहाँ पे कश्मीर से मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत अपलॉड किया है इस चीज़ के लिए। एनसीईआरटी में काम करते थे वहाँ के एक मिनिस्टर थे, मे बी उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जिस दिन मुझे इतनी अप्रिशिएशन मिल रही थी वहाँ पे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया मैंने, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। बिल्कुल। अब तानिया के साथ उनके फ्रेंड्स कह लीजिए, सपोर्टर्स भी खड़े हैं। कितना अच्छा फील हो रहा है कि आपकी दोस्त जो है नाम रोशन करके आई है कठुआ का? एक तरह से ये गर्व की बात है कि हमारे सीनियर्स इतनी मेहनत करके इतने ऐसे मुकाम पे पहुँचे हैं, पार्लियामेंट जैसी जगह पर जाकर स्पीच दे रहे हैं। और एक तरह से एनएसएस वालों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एनएसएस सब क्लब्स से जो भी हमारे कॉलेजेस में डिफरेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, वो सब सपोर्ट करते हैं। तो एनएसएस के कारण ही हम ऐसे मुकाम पे पहुंच सकते हैं आगे भी। तानिया आपके सीनियर है? हाँ जी, हाँ जी, 5th सेम में। तो आपने सोचा कि मैंने भी, अब तानिया दीदी ने एक नाम रोशन कर लिया, मैं भी कुछ करूँगा ऐसे? नहीं, एक तरह से एक मोटिवेशन मिली है कि हमें भी आगे कुछ ऐसा करने का मौका मिल सकता है जी। और आगे फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं ना? बिल्कुल ज़रूर। तो ये तानिया के साथ ही सपोर्टर्स जूनियर भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तानिया जसरोटिया है। अच्छा, आप भी तानिया हाँ, दोनों तानिया। अब ये वाली तानिया ने सोचा कि ये मैं भी जाके जो है इस तरह से करूँ? सर हाँ, बिल्कुल सोचा है और सोचते रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जहाँ ये पहुँची वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं, क्यों नहीं पहुँच सकते सर। बिल्कुल, ये मुझे कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगता है। अब तानिया मुझे ये बताओ कि बेटियाँ दूर पहुँच रही है और तानिया भी दूर पहुँच गई, रितिका भी दूर हम भी पहुँचेंगे सर। नहीं, बेटियों के लिए क्या मतलब इतनी दूर पहुँच रही है, बेटों से अब तो कम नहीं है बेटियाँ? हाँ जी बिल्कुल सर बेटी जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ भी कर सकती है। और आजकल तो लड़कियों में कोई फ़र्क तो है ही नहीं। और ये है कि आज हम ये कहीं पहुँचे तो हम भी कहीं सर पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही तानिया ने। आपको ये भी तानिया, मनमोहन सर का किस तरह से सपोर्ट रहता है कॉलेज की अगर बात करें तो? जी सर वो ना मतलब इतना अच्छा सपोर्ट सर हमें खुद कॉल करके बुलाते हैं। मतलब इवन की मैसेज अगर ग्रुप में डाल भी देंगे तब भी मुझे सर बहुत बार कॉल करके खुद बोलते हैं कि बेटा आप कॉलेज में आओ, आज स्पीच है। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है और सर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरा पूरा क्रेडिट आज मनमोहन सर को ही है कि उनकी वजह से मैं आज पहुंच पाई हूँ वहाँ पे। तानिया, आपने बोला कि मुझे एक फीलिंग आ रही है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अब इसके बाद अब गाड़ी यहाँ पर ही रुक जाएगी या आगे क्या प्लान है? जी सर बिल्कुल, मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर पाऊँ। और सभी की कोशिश रहती है कि हम और अच्छा कर पाएँ ताकि हमें और ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले, और मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आगे पहुँचने की। आपने स्पीच में बोला था भारत माता की जय का क्या महत्व है, जब आप समझोगे नहीं तो आपने भी ये स्पीच जो है सोच समझ कर लिखी है। आपके मायने में जो आपने स्पीच बोली है, तो पुराने भारत और नए भारत में अब कितना डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलता है? जी सर बहुत डिफरेंसेस मिलते हैं। मतलब आजकल मतलब जो पहले डिफरेंसेस थे वुमेन्स वगैरह में, मतलब वुमेन्स को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। आजकल बहुत देखा, हमारी गवर्नमेंट भी हमें इतना ज़्यादा आगे ले आने की कोशिश कर रही है, वो सपोर्ट बहुत अच्छा है। मतलब और भी मतलब डेवलपमेंट बहुत हुई है, नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है हमारे कंट्री को आगे ले जाने की। और जो हमें आज जो मौका दिया गया है पार्लियामेंट में, वो मे बी फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि कठुआ के मतलब 2 स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करके आ रहे हैं पार्लियामेंट में। तो ये बहुत हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी सभी को कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, हमें आगे ले जाने की कोशिश की।
अब आपके बाद और भी बच्चे जो है वो जाएंगे, अभी बस यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है सारा सिलसिला? जी नहीं सर, आगे भी अभी मतलब बर्थ एनिवर्सरी आती रहेंगी तो वो में भी सभी बुलाते रहेंगे। तो फिर आगे वो चूज सर करेंगे या मतलब जिसके अंदर अच्छा टैलेंट होगा वो? सर वो टैलेंट बेसिस पे होता है कि वो हमारी स्पीचेस देख के फिर हमें सिलेक्ट करते हैं। तो इसका सिलेक्शन सिस्टम हमें 5 to 6 राउंड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है एंड देन हम सिलेक्ट होते हैं। और उसमें भी हमें मतलब जैसे मैंने पहले ब्लॉक लेवल पे परफॉर्म किया, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई एंड देन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म किया, वहाँ से भी मेरी सिलेक्शन हुई। और उसके बाद मुझे जम्मू में पार्टिसिपेट करना पड़ा, वहाँ से सिलेक्शन के बाद मुझे मेरी ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई, नेशनल लेवल पे थी जो, जिसमें ऑल इंडिया के 25 वॉलंटियर्स थे एनएसएस के, उसमें से मैंने 2nd रैंक ऑल इंडिया हासिल किया एंड देन उन्होंने मुझे एज अ स्पीकर सेलेक्ट किया वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था जी। और तानी आपने मूवमेंट की बात करी, अब मैं रितिका से पूछना ये भूल गया था, अब वहाँ दिल्ली की कोई मूवमेंट बताए जब आप वहाँ पर पहुँचे, जब आप संसद में पहुँचे, तो वहाँ पर कुछ ऐसी मूवमेंट है कि जो आप शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी सर बिल्कुल, हाँ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो फ्लाइट का भी, वो उन्होंने हमें गवर्नमेंट ने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा खातिरदारी कहते हैं ना, इसे इतनी ज़्यादा हुई है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे देख के, मतलब मन कर रहा था वापस आने का? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, मैं चाहती थी कि 3-4 दिन वहाँ पे और रुकूं। अच्छा, स्टेज का क्या एक्सपीरियंस, स्टेज पे जब चढ़े तब कोई ऐसी मेमोरी, कब कुछ ऐसा मतलब प्राउड तो मतलब फील करवा दिया, पर तब भी कुछ ना कुछ तब क्या मन में आ रहा था? हाँ सर, मतलब जब मैंने स्पीच स्टार्ट करी तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी, बट देन वहाँ पे खड़े होके मुझे लगा कि मुझे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है। और जब मैंने बोला ना कि मैं जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहरू जी पर अपने विचार लेकर बस, तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आज मैं यहाँ पे खड़े होकर जम्मू कश्मीर पर बोल रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाकी वहाँ पे हमने विज़िट करवाया, उन्होंने हमें लोकसभा दिखाई एंड देन फिर हमें राज्यसभा में लेके गए, उसके बाद लाइब्रेरीज थी वहाँ पे उधर भी लेके गए, उसके बाद इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल एंड देन वहाँ पे एक स्वच्छ भारत अभियान वाला था कुछ, वहाँ पे भी लेके गए, वहाँ पे उन्होंने हमें 3D एनिमेशन दिखाई, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऑल ओवर बहुत सही था। अब मैं एक और बेटी, आपका क्या नाम है? अनामिका शर्मा। अनामिका, अब जिस तरह से तानिया अचीव करके आई है, काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर गया, रितिका, अब जो जितने भी कॉलेज में जो न्यू कमर है उनका एनएसएस की तरफ किस तरह से अब जो है वो किस तरह से देखेंगे एनएसएस को? यस सर, वो सब तो मतलब बहुत अट्रैक्ट है, जैसे ही तानिया वहाँ से गुजर रही थी तो वो सब देख रहे थे कि ये सब क्या है, मतलब कौन है। जब हम सब खड़े थे इसके स्वागत के लिए तो वो सब पूछ रहे थे कि किसका स्वागत हो रहा है, इस बच्ची ने क्या मुकाम हासिल किया है कि जो आज हम इसका स्वागत कर रहे हैं। तो हमें भी बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारी ही बैचमेट, हमारी फ्रेंड, हमारी एनएसएस वॉलंटियर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जाके स्पीच दे के आई है। सर इससे तो कितना प्राउड फील हो रहा है, हमें भी बहुत प्राउड फील होता है ये बताते हुए कि हमारी फ्रेंड, हमारी बैचमेट वहाँ गई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और वहाँ जाके उसने स्पीच दी है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अब वो भी चाह रहे हैं कि हम भी एनएसएस ज्वाइन करें, हमें भी ऐसे मुकाम मिले। और एनएसएस तो सर खुद में ही एक ऐसी मतलब कि मैं कहूँ कि बच्चों को उनके अंदर इतनी अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करती है, बच्चों को एक साथ काम करने के। मेरा विंटर कैंप जब सर चालू होगा तो वहाँ पे बच्चे एक साथ मिलकर काम करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एनएसएस खुद में ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप करती है, उनके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निखर कर आते हैं। और बच्चे तो वैसे भी काफ़ी अट्रैक्टेड, और अब तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि रितिका जसरोटिया हमारी जो वॉलंटियर वो पहले गई, उससे भी काफ़ी, अब तो तानिया से भी काफ़ी बच्चे मतलब कि अट्रैक्ट हुए हैं और वो आना चाहते हैं एनएसएस में। बिल्कुल। तो तानिया, जिस तरह से आपके सपोर्टर्स बोले फ्रेंड कितनी खुशी है, इस तरह से मम्मी पापा को खुशी हो रही होगी, कॉलेज को प्रशासन ने तो वेलकम भी कर दिया, खुशी होगी। अब अंत में मतलब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बेटियों के लिए क्या संदेश है, और जो न्यू कमर्स जो कॉलेज में आने वाले हैं जिन्होंने एडमिशन लेनी है अगले साल ही होगी, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी सर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस हमें डरना नहीं है किसी से भी कि हम आगे जाएंगे, हम गलत बोल देंगे। इवन कि मैं भी बहुत बार स्टेज पे जाके अटक गई हूँ, तो मतलब अगर हम कभी हार जाएं तो उस हार पे रोना नहीं चाहिए। अभी मैं बताऊँगी कि एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा एक डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें मैं जब स्टेज पे गई तो मुझे वो पूरी जो मैंने स्पीच लर्न की थी, तो मैंने एक ही पैराग्राफ बोला और मुझे वो स्पीच भूल
भूल गई और इतनी ब्लैंक हो गई कि मैं खुद से भी कुछ नहीं बोल पाई। तो घर पे आई मैं तो एक दिन रोई मैं थोड़ा सा उस दिन कि मैंने इतना प्रिपेयर किया था तो मेरा हो नहीं पाया अच्छा। बट नेक्स्ट डे मुझे मतलब कॉल आ गया कि आप पार्लियामेंट के लिए सिलेक्ट हुए हो और उसके बाद आप नेशनल लेवल परफॉर्म करके वहाँ पे स्पीच करोगे। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी कि कभी भी हमें अपनी हार पे रोना नहीं चाहिए, क्या पता भगवान ने आपके लिए उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी हो। तो बस यही कहना चाहूँगी बेटियों के लिए कि आगे आएँ, किसी से डरे ना, बस अपने खुद पे विश्वास रखें और सब कुछ होगा। बिल्कुल, ये मैसेज बड़ा अच्छा दिया। अब मैं सभी वॉलंटियर्स को कहूँगा, सारे जितने भी है खड़े होके, और जिस तरह रितिका के लिए भी वो एनएसएस क्लैब थी ना, एनएसएस क्लैब थी, तो सारे इकट्ठे हो जाए। आदित्य सभी को ले लीजिए वाइड एंगल में और ये सब क्लैब करेंगे। ये हमारी तरफ से एक मतलब आपको अप्रिसिएशन, आपको तो बुके मिल गया, आपको हार मिल गया, हम तो सिर्फ अप्रिसिएशन ही दे सकते हैं। तो आप जो है इनके लिए एनएसएस क्लैब कीजिए। एनएसएस क्लब गोes to तो दर्शकों, ये थी तानिया शर्मा, जिन्होंने हाल ही में जो है संसद में जाकर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर जो है भाषण दिया था। और रितिका के बाद दूसरी बेटी है हमारे कठुआ शहर की तानिया, और आज जब पहुँचे तो आज स्वागत भी किया गया। और हमने जैसे पिछली बार प्रॉमिस किया था, अब जो भी बच्चा जाएगा हम इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। और ये इंटरव्यू सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको जो है इनसे जो है वो सीख लेनी चाहिए। इनके साथ जितने भी सपोर्टर्स हैं, इन्होंने तो बोल दिया कि हमें तो प्राउड फील हो रहा है, आपको भी होना चाहिए। और आपको जो मैसेज दिया है, तानिया ने दिया, उनके साथ सपोर्टर्स ने दिया, इस बेटी ने दिया, इन्होंने दिया, आपको सबका मैसेज जो है वो अपने माइंड में रखना है। तो बस इन इंटरव्यूज़ को जो है वो देखिए और इनसे जो है कुछ सीख ज़रूर लिया कीजिए।